गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? हम भी अच्छे हैं। और सभी बच्चे, सभी गार्जियन और हम लोग, सब लोग अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हम लोग अच्छे आदमी हैं। जब हम लोग अच्छे होंगे तो सब लोग अच्छे होंगे। ठीक, आज हम लोग देखेंगे जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का फाउंडेशन सीरीज देख रहे हैं जीके, जिसमें हम लोग आज देखेंगे टॉपिक नंबर, आज का वीडियो है टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर 7 में आप सभी बच्चों ने एक मल्टीप्लाई का ट्रिक सीखा था कि 101 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आज भी हम लोग जीके जूनियर क्लास 1 to 4 में एक चीज सीखेंगे और वो चीज बिल्कुल आपको उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए और आप लोग कॉपी पेन बुक सब निकाल लीजिए। और उम्मीद है, और बहुत सारे बच्चे, उम्मीद क्या है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जिससे यही पता चलता है कि बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, और आप सभी गार्जियन से हमारा एक बार बार रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा कोऑपरेट करिए। जो चीजें उनको नहीं समझ में आता है उनको कमेंट, उनके तरफ से आप कमेंट करिए हमको, और हम उनके चीजों को, डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, और हम लोगों का जो संस्था है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, जो हमारा चैनल चलता है डीजे क्लासेस के नाम से, आप लोगों के लिए हमेशा रेडी रहता है कि आपके डाउट्स को हम लोग क्लियर कर सकें। और अगले साल से हम लोग क्लास 5 से लेकर 12 तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही मिनिमम फीसेस पे रहेगा। ठीक है, तो जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, टॉपिक नंबर 8। तो सभी बच्चे कॉपी निकाल लेंगे और पेन निकाल लेंगे और ट्रिक सीखने के लिए रेडी हो जाएंगे। और सभी बच्चों से हम बार बार कहते हैं कि आप जो ट्रिक आप लोग सीख चुके हो ना, वो ट्रिक आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने कोचिंग के टीचर्स को, अपने स्कूल के टीचर्स को, सभी को सिखाओ वो ट्रिक्स, ताकि उनको समझ में आए कि मैथ कितना आसान है। मैथ से डरने की बात नहीं है, मैथ से एकदम मत डरो, मैथ को खुद डरा दो। इतना बनाओ, इतना मैथ बनाओ कि मैथ भी तुमसे डर जाए। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट किया जाए हम लोग। चलिए, आज का ट्रिक हम लोग सीखते हैं। किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मान लो 71 का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे? 71 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे? 1 1 जा 1, पहले देखो 1 1 जा 1। ठीक, अब क्या करोगे? 7 + 7 को प्लस कर दो, 7 और 7 क्या होगा? 14। अब 14 में से तुम यहां पर 4 को उतार दो। अब कैरी कितना हुआ? कैरी हो गया आपका ये 1। कैरी कितना हो गया आपका? कैरी हो गया ये 1, ये हो गया कैरी। ठीक, ये क्या हो गया आपका? कैरी। एक बार ट्रिक सीखने में समय लगता है, उसके बाद नहीं टाइम लगता है। कैरी हो गया 1। अब क्या करोगे? तो अब क्या करेंगे? 7 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। ठीक है, 7 7 जा कितना हुआ? 49। और ये जो कैरी 1 था इसमें प्लस कर दो, ये हो गया 50, ये हो गया 50, 5041 आ गया। आप लोग कैलकुलेटर से चाहो तो चेक भी कर लो। चलो, दूसरा एक क्वेश्चन दिखाएं आपको हम। जैसे मान लो 61 मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे बताओ? तो सबसे पहला रूल 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। चलो 1 उतार दो। फिर 6 और 6 को, ये 6 और ये 6 को प्लस कर दो। 6 और 6 हो गया 12, ये 2 को यहां उतार दो। ये 1 क्या हो गया? कैरी। कैरी कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्या करोगे? ये 6 और 6 का अब मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 या 36 और कैरी 1 इसमें लाके प्लस कर दो 37, ये हो गया 3721। समझिए हम क्या बोले? सबसे पहले लास्ट वाले नंबर का 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई, फिर ये वाले नंबर का 6 + 6 12, 2 कैरी 1 हो गया। इतना क्लियर? अब क्या करोगे? उसी नंबर को जिसको तुम प्लस कर रहे थे, 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 जा 36, जो कैरी था उसको ऐड कर दिए, 37 आ गया, आंसर खत्म हो गया। और एक बता दें, चलो 81 देख लो आप। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 हो गया। अब क्या करेंगे? 8 + 8, 8 + 8 हो गया 16, तो 6 उतार दो। कैरी कितना हो गया? कैरी हो गया 1। ठीक है, कैरी कितना हुआ? कैरी हो गया 1, कैरी 1 हो गया। अब कैरी 1 हो गया तो 8 8 जा कितना होगा? 8 8 जा होगा 64, और 1 कैरी जो था इसको प्लस कर दिए, ये हो गया 65, ये हो गया 65, ये हो गया 65, 6561 आ गया आंसर।
तो इसी तरह से आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि 91 जा कितना होगा कमेंट बॉक्स में, और एक ये बताओ कि 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। ये दोनों का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल से बताएंगे। और ये ट्रिक आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में करके बताना, ताकि हम आप लोगों को और भी सारा ट्रिक सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और ट्रिक सीखते रहिए और सर आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, और कमेंट भी करते रहो। तो चलिए जीके का स्टार्ट कर दिया जाए। ट्रिक लिख लीजिए आप लोग। चलिए ट्रिक्स को लिख लीजिए, अब जीके का स्टार्ट किया जाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इयर्स आर देयर इन वन डिकेड। वन डिकेड में कितना ईयर होता है, तो वन डिकेड में कितना होता है, वन डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर। एक दशक, डेकेड मतलब दशक होता है। ठीक है, डेकेड मतलब दशक, और एक दशक में 10 ईयर होता है, 10 ईयर्स। ठीक है, वन डिकेड्स में कितना होता है, 10 ईयर्स। क्लियर, वन डिकेड में कितना होगा, 10 ईयर्स। हो गया सभी बच्चों का। चलिए बहुत अच्छा ये बता सकते हो कोई हमको तुम कि 1 ईयर में, अच्छा ये बताओ, तो चलो ये बताओ, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन बताता है। आप हमको ये बताओ कि 50 ईयर्स में कितना डेज होगा, 50 ईयर्स में कितना डेज होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको हम ये बता दे रहे हैं कि 1 ईयर में 365 डेज होता है। चलो देखते हैं बताता है कौन, 150 ईयर्स में कितना डेज होगा। ठीक, नोट कर लिए, चलिए आगे बताया जाए। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन 1 मिलेनियम। 1 मिलेनियम में कितना ईयर होता है, कोई बता सकता है, तो 1 मिलेनियम में होता है 1000 ईयर। 1 मिलेनियम में 1000 साल होता है। 1 मिलेनियम इज इक्वल टू 1000 ईयर। ठीक, अच्छा हमको ये बताओ कि 1 करोड़ में कितना 1000 होगा। चलो देखते हैं कौन बताता है। 1 करोड़ में कितना 1000 होता है, 1 करोड़ में कितना 1000 होता है, कौन बताता है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में हमको, क्योंकि आप लोगों को आंसर तो हम बता देते हैं। जो कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन है वो आप लोग बताओ, और जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कमेंट यदि नहीं करना आ रहा है तो आप गार्जियन से अपने बोलो, अपने पापा मम्मी से कहो, अपने दीदी भैया लोग से कहो कि कमेंट कैसे करता है, उनको आप लोग बताइए, तभी तो बच्चे सीखेंगे। 1 करोड़ में कितना 1000 होता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से नोट भी करो सभी बच्चे। सभी बच्चों का हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। सबसे पहला आदमी कौन था जो चांद पे गया था, इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड के हम पूछ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बताओ कि सबसे पहला आदमी कौन था जो चांद पे गया था। तो उस आदमी का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू गो ऑन द मून। कहां से, इन द वर्ल्ड। अब आप हमको ये बताओ कमेंट में कि इंडिया से पहला कौन आदमी था जो चांद पे गया था। इंडिया से कौन ऐसा आदमी था, नेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू वॉक ऑन द मून। मतलब इंडिया से सबसे पहला कौन आदमी था जो चांद पे गया था, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, समझ गए। अच्छा ये आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो 1969 को नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चांद पे गया था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। चलो बताओ, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सभी बच्चों को पता होगा आंसर। कलर्स का फेस्टिवल किसको कहते हैं, तो कलर्स का फेस्टिवल होता है होली। कलर्स का फेस्टिवल है होली। ठीक है, कलर्स का फेस्टिवल होता है होली। सबको पता था, ठीक है, बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा सबको पता था ये चीज, ठीक है, चलो ठीक है, नोट कर लो इसको। कलर्स का फेस्टिवल जो है वो होली होता है। ठीक है, होली में होली डे भी होता है, स्कूल बंद रहता है, एग्जाम खत्म हो जाता है और बच्चे आराम से अपना होली खेलते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट? फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो फेस्टिवल ऑफ लाइट जो है कौन से फेस्टिवल को कहते हैं? दिवाली। दिवाली को हम लोग कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट। ठीक है, दिवाली को हम लोग कहते हैं फेस्टिवल्स ऑफ लाइट, और इसी दिन जो है हम लोग दिवाली मनाते हैं और दिया जलाते हैं घर में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिए हैं सभी बच्चे? नोट कर लिए हैं सभी बच्चे? नोट कर लिए हैं कि नहीं? नोट कर लिए हैं, अच्छी बात है। चलो चलो, अच्छा हमको एक बात ये बताओ तो, देखते हैं कौन बताता है ना, कि 1 मिलियन में कितना 1000 होता है? देखते हैं कौन बताता है। 1 मिलियन में कितना 1000 होता है? ठीक। और दूसरा, एक कमेंट बॉक्स में एक ये क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन ये बताओ हमको आप लोग कि 86,400, ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, छोटा सा 3600 सेकंड में 3600 सेकंड में कितना आवर होता है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताना। ठीक है, और ये क्या था? फेस्टिवल ऑफ लाइट किसको कहते हैं? दिवाली को। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे, नोट करिए इसको। सभी बच्चे नोट कर लिए हैं? हमको थोड़ा बीच में जाकर ना अपने कैमरा को देखना पड़ता है कि वो रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। अभी कभी एक बार ऐसा हुआ था कि हम उसमें पढ़ा रहे थे और आधा घंटा तक पढ़ा दिए, हमको सोचे कि कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में पता चला कैमरा बंद हो गया था। इसीलिए थोड़ा हमको बीच में जाकर देखना पड़ता है कि कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, नहीं तो हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा ना, इतना पढ़ाया बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो विच गैस इज टेकन अप बाय द ग्रीन प्लांट्स? हाँ, ये बताओ तो, ग्रीन प्लांट्स क्या लेता है? तो ग्रीन प्लांट्स कौन सा गैस लेता है? बताओ कौन सा गैस लेता है? टेक इन करता है, टेक इन। कौन सा गैस लेता है ग्रीन प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन प्लांट्स लेता है। और कौन सा गैस जो गिव आउट करता है? बताओ, गिव आउट। कौन सा गैस बाहर निकालता है? ऑक्सीजन। पता है ना, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, और वही ऑक्सीजन तो हम लोग सांस लेकर जिंदा हैं। हम लोग कौन सा गैस लेते हैं सांस लेने के लिए? हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं सांस लेने के लिए, और उसी गैस को लेकर तो हम लोग जिंदा रहते हैं ना। तो इसको नोट कर लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इसको नोट करिए फटाक से, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अच्छा, हमको ये बताओ कि नेम वन एनिमल विच ईट बोथ ग्रास एंड फ्लेश। चलो बताओ, नेम वन एनिमल विच ईट्स बोथ प्लांट एंड मीट। ऐसा कौन सा जानवर है जो प्लांट और मीट दोनों खाता है? चलो ये कमेंट बॉक्स में हमको तुम लोग बताना, सभी बच्चे, छोटे बच्चों के लिए, क्लास 1 वाले बच्चों के लिए। तो इसको नोट करिए और आगे देखिए आप लोग। सभी बच्चों का हो गया है, आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ मतलब पूरे धरती पे सबसे बड़ा रिवर कौन है, सबसे बड़ा नदी कौन है? तो उस नदी का नाम है द नाइल रिवर। द नाइल रिवर, ये नाइल रिवर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर है अर्थ का। ये कहां है? ये पाया जाता है अफ्रीका में। ये पाया जाता है अफ्रीका में। नाइल रिवर जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, इससे बड़ा नदी ही नहीं है कोई। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप, जल्दी से नोट कर लिए। नोट कर लिए कि नहीं सभी? सब बच्चे नोट कर लिए? चलो बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ हमको, गोमती नदी, गोमती रिवर कहाँ है? चलो बताओ, गोमती रिवर विच सिटी में है? विच सिटी, कौन से शहर में गोमती रिवर है? देखते हैं कौन बच्चा बता देगा। अच्छा चलो हिंट दे दे तुमको, हिंट हम दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है। उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है जहां पर गोमती नदी है। देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ठीक है, कौन बच्चा बताता है इसको हम देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोमती नदी विच सिटी में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के एक शहर में है, हम हिंट दे दिए तुमको। चलो जल्दी बनाओ, हो गया ये, नोट कर लिए हो? चलो आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्या दिया है? 8 नंबर दिया है कि नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट।
सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है एशिया। स्पेलिंग छोटा होता है एशिया का, लेकिन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है। और नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट में तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का पता चला नाम बहुत बड़ा है लेकिन है छोटा, समझ गए। एशिया का देखो स्पेलिंग बहुत छोटा, लेकिन ये बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, ध्यान देना। और ऑस्ट्रेलिया का पता चला स्पेलिंग बहुत बड़ा है लेकिन ये है बहुत छोटा कॉन्टिनेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग बड़ा काम करो ना, खाली बात मत करो, बड़ा बड़ा काम करो। जैसे क्लास में बैठ के टीचर थोड़ा सा कॉपी चेक कर रहा तो लगते हो बात करने, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय भी आप अपना कुछ ना कुछ काम कर लो, जो होमवर्क मिला है उसको बना लो जल्दी से, ताकि घर पे आराम रहेगा, फ्री रहोगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया? सभी बच्चे नोट कर लिए? बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ, खुद से बताओ। तो क्या दिया हुआ है? नेम द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का, धरती का सबसे बड़ा माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो अर्थ का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है। इसका हाइट जानते हो कितना है? हम लिख के बता दें तुमको। इसका हाइट है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर इसका हाइट है। समझिए कितना हम बताएं? इसका हाइट है 8,848 मीटर जो है इसका हाइट है। ठीक है, ये नोट रखना, याद रखना, ये समझिए, इसको याद रखना। अच्छा, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन से कंट्री में है? माउंट एवरेस्ट जो है विच कंट्री में है? माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है? चलो बताओ तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन बताता है। देखो, कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए पूछा जाता है कि इसी बहाने कम से कम आप गूगल करके ही आंसर बताते हो। हमको पता है कि कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन सभी बच्चे गूगल से ही बताते हैं, लेकिन गूगल से बताने के साथ साथ आपको याद तो हो गया, आप समझ तो गए कि कहां पर था। तो गूगल से ही बताओ, लेकिन बताओ ताकि आपको कम से कम वो चीजें याद तो हो जाए। देखो, गूगल से पढ़ना कोई खराब नहीं है, लेकिन गूगल पे खाली डिपेंड रहना बहुत गंदा बात है ना। आप ये चीज यदि गूगल से हमको खोज के बताओगे तो फिर उसको दिमाग में बैठा लो, याद कर लो ना, उसको हमेशा के लिए जो याद हो गया। कहीं ना कहीं हम लोग को बुक से, या जैसे हम तुम लोग को पढ़ा रहे तो हमको भी तो कहीं ना कहीं बुक से चाहे गूगल से तो हमको याद करना होगा। हम याद किए होंगे अपने समय, तो हम लोग के टाइम में तो गूगल नहीं था, हम लोग बुक से पढ़ते थे, तो बुक से पढ़ के याद है। तो देखो आज भी हमको याद है। माउंट एवरेस्ट पूरे अर्थ का सबसे बड़ा माउंटेन है और इसका हाइट भी देखो 8,848 मीटर है। हम लोग जब छोटे क्लास में थे ना, 4-5 में, तब हम लोग को जी को पढ़ाया था, अभी भी हमको देखो याद है। तो तुम लोग भी इस तरह से पढ़ो, याद हो जाएगा। चलो इसको नोट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज द डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट मतलब, डार्क मतलब अंधकार, अंधेरा, काला। तो काला कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, समझ गए? तो इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, अब एक चीज और आपको हम बता देते हैं, ब्लैक डायमंड किसको बोलते हैं? बताओ तो। ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड किसको बोलते हैं? तो आप याद रखना कि कोयले को हम लोग ब्लैक डायमंड बोलते हैं। ठीक है, कोयला। कोयला का मतलब ब्लैक डायमंड, मतलब काला हीरा। जमीन से जो कोयला निकलता है ना, उसको बेच के बहुत सारा पैसा लोग कमाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लैक डायमंड। ठीक है, कोयला, समझ गए? तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, आपसे एक हम कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिक वाला। आपको हम बताए थे कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ऐसे करते 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 मान लो 10 तक प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको ट्रिक हम सिखाए थे। तो ट्रिक से आप इसका आंसर हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आ रहा है। और सभी बच्चों को हम लोग, हमारे तरफ से बहुत सारा प्यार कि आप सारे बच्चे जो है ये सारी चीजों को आप बना ले रहे हैं, कमेंट में आंसर भी बताते हैं, और आप इसी तरह से मेहनत करते जाओ और कहीं ना कहीं जो है आप क्लास में फर्स्ट भी आओगे और आप अपने पापा मम्मी का नाम भी रोशन करोगे। और एक चीज, फिर एक कंप्लेन ये भी है कि बहुत सारे बच्चे सुबह जो है जब छुट्टी रहता है तो बहुत लेट से उठते हैं। ऐसा नहीं,
बिल्कुल ऐसा मत करो। सुबह जानते हो जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठने से आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है, बहुत सारी चीजें आप उठ के कर सकते हो। तो जिस दिन आपका छुट्टी रहे उठ के सुबह और ज्यादा काम करो। ये मत सोचो कि छुट्टी है इसलिए हम 10 बजे तक सोएंगे, 11 बजे तक सोएंगे, बिल्कुल गलत, गंदा बात है ये सब। सुबह उठो, सुबह उठकर पढ़ो। जो बच्चे सुबह उठकर पढ़ते हैं ना उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, हम लोग भी छोटे थे तो सुबह ही उठ के पढ़ते थे, इसलिए अभी भी देखो याद है। ठीक है, तो ये चीजों को आप लोग करो और आप सभी बच्चे जो है अच्छे बच्चे हो और अच्छे, हमको उम्मीद है, उम्मीद नहीं हमको विश्वास है कि सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे और इसको लर्न भी करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।